पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर जाट नेता बीरेंद्र सिंह के बीजेपी से बगावत ने हरियाणा की सियासत को गरमा दिया है। सिंह जजपा के निशाने पर तो पहले से ही थे, अब भाजपा भी उन पर हमलावर है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी के लिए सूटेबल नहीं थे, इसलिए उनका जाना उनके और पार्टी दोनों के लिए फायदेमंद है। मैं ब्लैकमेलिंग की तो बात नहीं करता कि ब्लैकमेलिंग की कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, पर मैं समझता हूँ कि क्योंकि आदत नहीं थी इस प्रकार की, संगठन के साथ चलना, संगठन क्या होता है उसकी समझ होना, वो शायद उनके व्यवहार में नहीं था। उन्हें इंडिविजुअल पॉलिटिक्स की, चाहे वो कांग्रेस में रहे, पर कांग्रेस में भी उन्होंने इसी प्रकार की व्यक्तिवादी राजनीति की है, तो वो सूटेबल नहीं थे बीजेपी के लिए, तो शायद वो इसलिए शायद महसूस कर रहे थे। मैं समझता हूँ उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। चौधरी बीरेंद्र सिंह तो अभी बीजेपी में है, तो लगता है कि आने वाले दिनों में भी बाय बाय बोल सकते हैं। देखिए, जब बेटा चला गया तो उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह भी कितने टाइम तक रहेंगे। अगर बेटे चुनाव तो एमपी का उन्होंने लड़ रखा था, तो कोई ऐसा तो नहीं कि वो अपने पिताजी की मर्जी के खिलाफ ही गए। मैं समझता हूँ वो सारा कुछ हो लिया, सारा कुछ जो भी आएगा उसका टाइम की बात है। बृजेंद्र सिंह के इस्तीफे पर कैबिनेट मंत्री गुर्जर ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो बीजेपी में सहज महसूस नहीं कर रहे थे। उनकी ओर से आज तक जो भी बयान आया वो संगठन से जुड़ा व्यक्ति नहीं दे सकता। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा किया उन्होंने। वो वैसे भी बीजेपी में सहज महसूस नहीं कर रहे थे। बीजेपी एक संगठन है, उन्होंने इस प्रकार के संगठन में कभी काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा व्यक्तिगत पॉलिटिक्स की। 10 साल पहले हमारे साथ आए थे वो, लेकिन वो इस प्रकार की पॉलिटिक्स में सहज महसूस नहीं कर रहे थे, जो व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स उन्होंने की है। तो क्योंकि पूरा जीवन उसी प्रकार की पॉलिटिक्स की है, या एक संगठन की पॉलिटिक्स है, संगठन के हिसाब से ही चलते हैं। आपने देखा होगा उनके जो बयान थे वो आज तक जिस प्रकार के थे, वो संगठन से संबंधित जो व्यक्ति है वो उस प्रकार के बयान नहीं देता। मेरी इंडिविजुअल राय कुछ भी होती है, लेकिन मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो उस समय मैं उसी हिसाब से बयान देता हूँ। लेकिन वो अपनी मनमर्जी से ही सारी बात करते थे। किसी मामले में भी ये कहना कि भाई अगर आप समझौता करोगे तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, ये तो इस तरीके की थे। हमारे यहाँ क्या है कि हमारी हो सकता है मेरी भी इच्छा कुछ हो, लेकिन मेरा कहना यही है कि मेरा हाईकमान जो फैसला करेगा मैं उसको मानूंगा। मेरी राय ये है, मैं अपने अधिकारियों के सामने कहूँगा, प्रेस के सामने नहीं कहूँगा, मैं अपने अधिकारियों के सामने अपनी बात रखूँगा, लेकिन फैसला जो मेरा नेतृत्व करेगा मैं उसको मानूंगा। लेकिन वो इस प्रकार की राय थी उनकी, उनका तो फैसला था कि मेरे ही फैसला मैं मानूंगा कोई, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। लोकसभा चुनाव को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा है। बीजेपी इस बार भी 10 की 10 सीटें जीतेगी। कुरुक्षेत्र की नहीं, पूरे हरियाणा में एकदम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा है। और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 370 सीटें बीजेपी ने जीत के देनी है, तो बीजेपी का हर कार्यकर्ता उस काम में लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी 10 की 10 सीटें जीती, अब की बार भी 10 की 10 सीटें जीती। तो सर, हरियाणा की सीटों को डिक्लेयर करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है, जबकि दूसरी नहीं, अभी किसी ने डिक्लेयर किया अभी तक। जो व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, कुछ जिनकी घर की पार्टी है, वो कुछ ही डिक्लेयर करें। दूसरी पार्टियों ने तो किसी ने डिक्लेयर नहीं किया। अभी तो चुनाव की कोई घोषणा भी नहीं हुई अभी तक, आचार संहिता भी नहीं लगी, और मैं समझता हूँ जल्दी घोषणा कर देंगे। काफी सीटों के बाद का निर्णय हमने ले लिया। बता दें कि बीजेपी ने साल 2014 में 7 और 2019 में 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी के सामने इस बार पिछला प्रदर्शन दोहराने की बड़ी चुनौती है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।